इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम उसका आगे वाला पार्ट कवर करेंगे। बेसिकली कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अपनी मास्टरी हो जाए। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं, यहां पर तो एक ही फंक्शन है, तो दूसरा कहां से लाएंगे भाई? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है और सबका मालिक एक। ये हो गया एल्जेब्राइक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। This will be first function, this will be second function. तो first function into integration of second function, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के होल का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू एक्स दैट इज 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और आखिरी में प्लस c। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। फिर से हम 1 को एक फंक्शन मानेंगे विच विल बी इंटीग्रेबल एंड साइन इनवर्स एक्स विल बी डिफरेंशिएबल। मतलब साइन इनवर्स एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, 1 इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड के होल का इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानकर। टी भी मान सकते हैं लेकिन टी स्क्वायर मानने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया तो यहां से आ गया माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। यहां पर एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस बन गया और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टी। टी से टी कटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी। टी क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। The final answer is this और आखिरी में प्लस सी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर है इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। अगर मैं आइलेट या लीएड के हिसाब से जाऊं सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड बी सेकंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी फर्स्ट फंक्शन। लेकिन मैं उसके अपोजिट काम करूंगा, मतलब मैं इसको मानूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मानूंगा सेकंड फंक्शन। ऐसा स्टंट क्यों कर रहा हूं भाई मैं? क्योंकि मैंने लेक्चर वाले वीडियो में ये कहा था, पार्ट 1 वाले, कि आइलेट या लीएड ऐसा नहीं है कि पत्थर पे लकीर है। बिगनर्स लेवल पर ठीक है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको फॉलो करना इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो मैं उसके अपोजिट इस तरीके से मानूंगा, फिर भी हमारा आंसर आएगा। आप इसका उल्टा भी करके देखिए, मतलब जो ऑफिशियली आइलेट या लीएड है कि इसको सेकंड फंक्शन मानो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो।
वैसे भी ट्राई करके देखो, आंसर यही आएगा। आई विल सजेस्ट कि आप उस तरीके से भी ट्राई करो। मैं इस तरीके से सॉल्व करके आंसर लाके बताता हूं। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया और इधर कॉस एक्स लिख दिया। इसको मैं आई डैश बोलता हूं और आई डैश को मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा। फिर से अगर मैं आईलेट की बात करूं या लीएट की बात करूं, दिस फंक्शन शुड बी सेकंड फंक्शन, लेकिन मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन बोलूंगा। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के होल का इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या फिर से बाय पार्ट्स लगाऊंगा? फिर से बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो घूम फिर के यही चीज आ जाएगी, क्योंकि ये तो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे भाई, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हमने आई लिया था, आई डैश इक्वल टू, और इसको हमने लिख दिया आई। अब इस आई डैश की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इस आई को LHS में लेके गए, e रेज टू पावर x से बाहर निकाला तो ये आ गया। हमें आई निकालना था, 2 को डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे और फाइनली प्लस सी ऐड कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? और यहां से आते हैं अपने पास ये दो फॉर्मूले, प्रूव करिए इनको और याद भी रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। मैं इन दोनों को, ये न्यूमरेटर में 2 चीजें लिखी हुई है, इनको सेपरेट कर देता हूं। ये एक इंटीग्रेशन और ये दूसरा इंटीग्रेशन। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा। 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 cos square x by 2, so this thing becomes this। समझ में आया? 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको बाहर लेके चले गया। cos स्क्वायर एक्स बाय 2 डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर चले जाएगा। cos स्क्वायर एक्स बाय 2 का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर एक्स बाय 2। यहां पर साइन एक्स को मैं लिखूंगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, और 1 प्लस cos x को लिखूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 cos x बाय 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा sin x बाय 2, डिनोमिनेटर में बचेगा cos x बाय 2। सो दिस इज tan x बाय 2। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय पार्ट्स से। 1 बाय 2 जो बाहर है उसको भी लिख ही देता हूं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 10 x बाय 2। इसको हम मानेंगे इंटीग्रेबल, इसको मानेंगे डिफरेंशिएबल। मतलब ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के होल का इंटीग्रेशन, ये डब्बा बंद है। सो दिस इज x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2। ये जो i डैश की वैल्यू है, जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो वहाँ पर आया है माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x/2, यहाँ पर ये प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x/2 है, वो कट जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विथ x tan x/2 और आखिरी में प्लस सी लिख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।